हेलो स्टूडेंट। तो आज हम नाइन्थ क्लास का जो वर्क एनर्जी का एक चैप्टर है उसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है कि एन ऑटोमोबाइल इज मूविंग एट 100 किलोमीटर पर आवर एंड इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 400 किलोग्राम फोर्स। What horsepower must the engine develop if 20% of the power developed is wasted? ठीक है, तो इसमें हमको जानना क्या है, ये हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है जो कि कोई ऑटोमोबाइल का मतलब इंजन वाला कोई भी गाड़ी व्हीकल, ठीक है, तो वो मूव कर रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, उसमें फोर्स क्या लग रहा है 100 किलोग्राम पर आवर। ठीक है, तो हॉर्स पावर मस्ट द इंजन डेवलप इफ 20% ऑफ द पावर डेवलप्ड इज वेस्टेड। यानी कि इसमें अगर कहा जा रहा है कि इनपुट अगर हम 100% लेते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं कि हमारे पास इनपुट 100% दे रहे हैं उसमें, ठीक है, तो आउटपुट हमारे पास 80% ही आएगा। वो जो 20% है वो हमारा वेस्ट चला जाएगा जो कि इंजन में चला जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या है कि वेलोसिटी इसमें देख लेते हैं कि क्या होता है। तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है इसमें ऑटोमोबाइल में, ये हमको दिया है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 100 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो सबसे पहले हम इसे एसआई यूनिट में निकाल लेंगे। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट या निकाल लेने से ये होता है कि हमको आसानी होता है क्वेश्चन का आंसर निकालने में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं तो नीचे जाकर हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हम पहले ही यूनिट में एसआई यूनिट में सारे क्वेश्चन को ले आएंगे। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है वेलोसिटी जो कि हमारा 100 किलोमीटर पर आवर है, तो हम उसे मीटर पर सेकेंड जो कि उसका एसआई यूनिट है उसमें ले आते हैं। ठीक है, तो 100 इंटू 1000 से गुना किए तो मीटर में आ गया, किलोमीटर मीटर में आ गया, और पर सेकंड में लाने के लिए 3600 से भाग करना पड़ा है। ठीक है, तो वो हमारा आ गया मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे हम 20 से यहाँ पे नीचे 3600 का 20 कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा 1000/36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो कि हमारा वेलोसिटी हो गया। अब हमारा है फोर्स एक्सर्टिंग क्या होता है, यानी कि फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो हमारा है 400 किलोग्राम एफ यानी कि फोर्स किसको कहते हैं, फोर्स हम यानी कि mg, मास इंटू एक्सेल ग्रेविटेशन। ठीक है, तो हम इसको पहले न्यूटन में ले आते हैं। न्यूटन क्या है, एसआई मात्रक जो कि फोर्स का है। तो हम अगर नहीं लाएंगे एसआई यूनिट में तो फिर यहाँ पे भी गलती हो सकती है, इससे अच्छा हम इसे एसआई यूनिट में ले आएँ। ठीक है, तो हमारा 400 इंटू 9.8 न्यूटन आ गया हमारा एसआई यूनिट में। फिर यही हमको मान रहे हैं कि इनपुट हमारा 100% है तो आउटपुट हमारा 80% होगा, 20% इंजन में वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालते हैं पावर। सबसे पहले हम इसमें पावर निकालते हैं। तो पावर होता क्या है, शक्ति क्या होता है, वर्क बाई टाइम, इकाई समय में किया गया काम को हम पावर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा वर्क क्या है, एफएस, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था। तो एफएस/टी, ठीक है, उसके बाद एफ हमारा एफ है और एस/टी यानी कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, तो आया क्या फॉर्मूला, एफ इंटू भी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स हमने कितना निकाला था, फोर्स हमारा आया था 400 इंटू 9.8 इंटू वेलोसिटी हमारा कितना आया था 1000/36। तो 1000/36 तो आया ये किस में, वाट में, क्योंकि पावर हमारा वाट में आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, इफ 100% इज इनपुट देन आउटपुट इज 20% लेस, दैट इज 80%। यानी कि अगर हम इनपुट 100% दे रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट बस 80% आएगा, 20% वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट बाय इनपुट इसको सॉल्व करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा आउटपुट बाय इनपुट, तो इज इक्वल टू 80/100। तो हमारा लिखना क्या है, 400 इंटू 9.8 इंटू 1000/36 ऊपर वाला पूरा, और बाई इनपुट। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा इनपुट इज इक्वल टू हो जाएगा 400 इंटू 9.8 इंटू 1000/36 इंटू 100/80। तो 100/80 हो गया, तो 10 से 10 कैंसिल, फिर 36 कट जाएगा 9 बार में और 400 100 बार में।
तो फिर हमारे पास आएगा 9.8 बाई 72 इंटू 10⁶। अब 10⁶ कहाँ से आया, 3 0 यहाँ से, 1 यहाँ से और 2 वहाँ से, तो 3 2 5 और 1 6, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे आया 10⁶, तो हमारा वाट में आया, जो कि हमारा पावर निकल गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, इसको HP में निकालना है, हॉर्स पावर में, ठीक है। तो 746 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर होता है। तो हमारा इनपुट हो जाएगा 1/746 इंटू 9.8 बाई 72 इंटू 10⁶। तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 182.45 HP हॉर्स पावर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन ये हुआ, ठीक है। थैंक यू।